दोस्तों, माँ बनना हर महिला का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाला और सबसे यादगार लम्हा होता है। और इस दौरान महिलाओं का खाने पीने से लेकर हर तरह का खासा ध्यान रखा जाता है और बच्चा स्वस्थ जन्म ले सके इसके लिए माँ और बच्चे दोनों के लिए कई प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि एक साथ दो बच्चों का जन्म हो जाता है, जिन्हें हम जुड़वा यानी ट्विंस भी कहते हैं। दोस्तों, हमें ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि एक महिला ने दो बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। वैसे तो एक बच्चे को जन्म देना एक सामान्य महिला के लिए आम बात है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि पेट में एक बच्चे की जगह दो बच्चे पनपने लगते हैं और दो बच्चों का एक साथ जन्म हो जाता है? दोस्तों, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक माँ के पेट में जुड़वा बच्चों के आने से लेकर उनके पैदा होने तक का सफर कैसा होता है और ये ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने ये सुना होगा कि बच्चे के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं वो सब उसके पिता पर ही निर्भर होती हैं, लेकिन जुड़वा बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें बच्चे की ज्यादातर चीजें उसकी माँ से जुड़ी होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ट्विंस होने की संभावना बच्चे की माँ की ऊंचाई, वजन और बच्चे की माँ के परिवार पर निर्भर होती है। दोस्तों, हो सकता है कि ये सुनकर आपको हैरानी हुई हो, लेकिन ये सच है। दोस्तों, आपको बताने इस दुनिया में 1/3 जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। फिर दूसरे आते हैं वो जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उन्हें डाइजिगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो सभी प्रेगनेंसीज तब शुरू होती हैं जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोटे कहा जाता है। जाइगोटे बनने के 6 से 8 दिन के बाद ब्लास्टोला का यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, जहां से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। दोस्तों, जब कोई महिला एक साथ दो बच्चों को जन्म देती है तो इसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में केवल दो बच्चों का ही जन्म हो। इस प्रेगनेंसी में बच्चों की संख्या 2, 3, 4 या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वन फर्टिलाइज्ड एग। आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन तब होता है जब एक एग को एज यूजुअल एक स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाता है, लेकिन फिर यही फर्टिलाइज्ड एग कुछ ही समय बाद स्प्लिट होकर दो एग्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद ये दो डिवाइडेड एग्स दो आइडेंटिकल बच्चों का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि इन बच्चों का जन्म एक ही स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से होता है और इनके क्रोमोसोम्स पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे सेम जेंडर और सेम जेनेटिकल कैरेक्टर के होते हैं। मतलब उनका फेस कलर, आई कलर, हेयर कलर और लगभग सभी चीजें एक दूसरे के समान ही होते हैं। दोस्तों, वैसे तो आइडेंटिकल ट्विन 3 तरह के होते हैं, जिनमें से लगभग 1/3 आइडेंटिकल ट्विंस फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से सेपरेट आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें फ्रेटर्नल ट्विंस की तरह अलग अलग प्लेसेंटा होता है। दोस्तों, प्लेसेंटा उस अंग को कहा जाता है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण के शरीर में माँ के रक्त का पोषण पहुंचता है और इसी के माध्यम से भ्रूण का विकास होता है। दोस्तों, इसके अलावा 2/3 यानी कि 2/3 वूम के वॉल से अटैच होने के बाद वो अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। लेकिन एमनियन यानी कि भ्रूण का आवरण अलग अलग होता है। और दोस्तों, इस तरह के आइडेंटिकल ट्विंस को ही मोनोकॉरियोनिक ट्विंस कहा जाता है। इसके अलावा बहुत कम ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनमें भ्रूण यूट्रस में इम्प्लांट होने के बहुत बाद में डिवाइड होता है और वो एक एमनियन और एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। और इस तरह के आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोएमनियोटिक ट्विंस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्रेटर्नल ट्विंस को डाइजिगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन तब होता है जब एक महिला की ओवरी से दो एग्स एक साथ रिलीज होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों एग्स अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस दो डिफरेंट एग्स और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से आते हैं। वो किसी भी अन्य सिबलिंग की तरह क्रोमोसोम का लगभग 50% पार्ट ही शेयर करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो सेम या डिफरेंट जेंडर के हो सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे बेबी को एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के माध्यम से अपनी माँ से ऑक्सीजन और भोजन मिलता है। फ्रेटर्नल ट्विंस में अलग अलग प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं। दोस्तों, फ्रेटर्नल ट्विंस को डाइक्रॉनिक ट्विंस भी कहा जाता है। अब इससे आप ये तो जान ही गए होंगे कि अलग अलग ट्विंस में क्या अंतर होते हैं, लेकिन हेल्थ रीजंस को ध्यान में रखते हुए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ट्विंस आइडेंटिकल हैं या फ्रेटर्नल। दोस्तों, ट्विंस आइडेंटिकल हैं या फ्रेटर्नल ये पता लगाने के लिए बच्चों के जन्म के बाद जेनेटिक टेस्ट करवाया जाता है, जिसको जाइगोसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। वैसे तो ट्विंस प्रेगनेंसीज दो हेल्दी बच्चों के जन्म के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी फर्टिलाइजेशन के दौरान या फिर अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं, जिसके कारण ही यूनिक ट्विंस का जन्म होता है।
जैसे कि मिरर इमेज ट्विंस, कंजॉइंट ट्विंस और पैरासिटिक ट्विंस। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज ट्विंस के। दोस्तों वैसे तो आप इनके नाम से ही इसका मतलब समझ गए होंगे। ये आइडेंटिकल ट्विंस की तरह ही होते हैं और ये तब होते हैं जब एक पहले सप्ताह की जगह फर्टिलाइजेशन के 7 से 12 दिनों के बाद स्प्लिट होता है। दोस्तों ये ट्विंस एक दूसरे के मिरर इमेज के समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड मिरर में आपका राइट हैंड होता है। ठीक उसी तरह अगर एक ट्विन राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंजॉइंट ट्विंस के बारे में। कंजॉइंट ट्विंस भी एक तरह से आइडेंटिकल ट्विंस हैं, लेकिन ये ट्विंस एक दूसरे से फिजिकली जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के ट्विंस के होने की पहली स्थिति तब होती है जब महिला का एक एग फर्टिलाइजेशन के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है और कई बार फर्टिलाइजेशन के बाद एग पूरी तरह से 2 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों वही दूसरी स्थिति में महिला की ओवरी एक समय में एक ही जगह 2 एग रिलीज करती है। अगर दोनों एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे केस में बच्चे का लिंग अलग अलग भी हो सकता है। वहीं कुछ चुनिंदा केसेस में महिला के गर्भ में 2 अलग अलग फर्टिलाइज्ड एग्स जुड़ जाते हैं और बच्चों का विकास होने लगता है और ऐसे केस में बच्चे जुड़े हुए भी पैदा होते हैं और उनके शरीर का कोई भी पार्ट जुड़ा हुआ हो सकता है। आपने बहुत बार देखा हो कुछ बच्चों को वो असामान्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही पैदा होते हैं। ऐसे केसेस में ज्यादातर बच्चों के चेस्ट, एब्डोमेन यानी कि पेट और सर आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पैरासिटिक ट्विंस के। वैसे तो पैरासिटिक ट्विंस को एबनॉर्मल ट्वाइनिंग, फीटस इन फेटू ट्विंस और वेस्टिजियल ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें ये स्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं। इस तरह का मामला 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चों के जन्म में सिर्फ एक बार ही देखा जाता है। इस तरह के केस में 2 बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह के जुड़वा बच्चों का विकास गर्भ के दौरान ही बंद हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में 2 शिशुओं का शरीर आपस में जुड़ा होता है, जिससे एक ही बच्चा बढ़ पाता है और उसके साथ जुड़े बच्चे का विकास बिल्कुल न के बराबर होता है। हालांकि कई केसेस में साथ में जुड़े दोनों ही शिशुओं का विकास बराबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 100 में से एक ही केस में देखा जाता है। दोस्तों इस तरह की स्थिति में पूरी तरह से विकसित हुआ जुड़वा बच्चा ऑटोसाइट ट्विन के रूप में जाना जाता है। इस तरह के बच्चों का पूर्ण मस्तिष्क या दिल नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे अपने साथ के जुड़वा बच्चों के साथ अंगों को साझा करते हैं और ऐसे बच्चे अपने दम पर जीवित भी नहीं रह सकते। डॉक्टर्स का ऐसा मानना होता है कि अगर ऐसे बच्चों का उपचार न किया जाए तो ऐसे बच्चों को गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों डॉक्टर्स द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 250 प्रेगनेंसीज में से एक प्रेगनेंसी में ही ट्विंस का जन्म होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस तरह के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। वैसे दोस्तों इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट और ब्राजील कुछ वो देश हैं जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये है ट्विन बेबीज के ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।